Hello everyone, this is Sapna Dhyani Sharma from Learning Center. Today we are going to commence Footprint Without Feet, Class 10, Chapter 1st, A Triumph of Surgery written by James Herriot. तो अगर हम स्टोरी के ऑथर की बात करें तो जेम्स हैरियट एक ब्रिटिश वेट सर्जन रह चुके हैं और एज वेल एज वो एक राइटर भी थे। इनकी जो बुक्स हैं, जो स्टोरीज़ हैं, इनकी सभी बातें इंस्पायर हैं जो ये सर्जन थे, वेट सर्जन मीन्स जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं। तो इनकी जो स्टोरीज़ हैं, बुक्स हैं, इन सभी में जो इनके लाइफ एक्सपीरियंस थे, मतलब इन्होंने किस पेट का, किस एनिमल का ट्रीटमेंट किया था, किसकी सर्जरी की थी, उसी से रिलेटेड इन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है। और अगर हम इस चैप्टर के टाइटल की बात करें तो ट्रायम्फ मीन्स होता है टू विक्ट्री, किसी चीज़ पे विजय हासिल करना, किसी चीज़ में सक्सेसफुल होना। एंड सर्जरी मीन्स आप सभी जानते ही हैं, जो ऑपरेशन होता है या जो काटछाट होती है। तो स्टोरी को पढ़ के हम जानेंगे कि यहाँ पे सर्जरी किसकी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट। I was really worried about Ricky this time. I had pulled up my car when I saw him the street with his mistress and I was shocked at his appearance. तो राइटर अब बताते हैं कि वो ट्रिकी, यहाँ पे ट्रिकी का जो नेम दिया गया है ये एक डॉग का नेम है यहाँ पे, और इसे हम स्टोरी का कैरेक्टर भी कह सकते हैं। तो राइटर बताते हैं कि वो ट्रिकी को देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो गए जब उन्होंने ट्रिकी को देखा कि वो अपनी मिस्ट्रेस, व्हाट इज़ मिस्ट्रेस इज़ ऑनर, जब वो अपनी ऑनर के साथ, अपनी मालकिन के साथ वो सड़क पे घूम रहा था और वो उसकी अपीयरेंस को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हुए। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेस, बिल्कुल एक ब्लोटेड सॉसेस की तरह। व्हाट इज सॉसेस? सॉसेस मांस का टुकड़ा होता है, और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही मोटा मांस के टुकड़े की तरह मोटा हो गया है और उसकी हर कॉर्नर पे एक एक लेग लगा दी गई है। हिज आइज ब्लड शूट, अब उसकी आइज़ के बारे में बताते हैं कि उसकी जो आइज़ थी वो ब्लड शूट हो गई थी, यानी रेड कलर की उसकी आइज़ हो गई थी। एंड र्यूमी, व्हाट इज र्यूमी? अ वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन स्पेशली ऑफ द नोज और आइज, आँख से और नाक से जब वाटर का डिस्चार्ज होता है तो उसे र्यूमी कहा जाता है। तो उसकी आइज़ र्यूमी हो गई थी और ब्लड शूट तो थी ही, और स्टार्ट स्टेड अहेड एंड हिज टंग लोड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो टंग थी वो उसके जबड़ों से ऐसे बाहर निकल रही थी। आप पिक्चर में देख सकते हैं। मतलब टोटली वो यहाँ पे ट्रिकी के बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था, वो अपने वेट को भी नहीं संभाल पा रहा था, उसकी आंखें भी लाल लाल हो गई थी, आंखों से पानी भी निकल रहा था, वो धीरे धीरे चल रहा था और उसकी जो टंग थी, जो जीभ थी, वो उसके जबड़ों से बाहर आ गई थी। मिसेस पेम्फ्रे हैस्टन टू एक्सप्लेन, अब मिसेस पेम्फ्रे यहाँ पे जो है, जो मिस्ट्रेस के बारे में भी बात हुई थी, जो ऑनर थी ट्रिकी की, उनका नाम है मिसेस पेम्फ्रे। तो हैस्टन टू एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया। ही वॉज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस मीन्स होता है आलसी, लेजी। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत लिस्टलेस हो गया है मिस्टर हैरियट। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, इसको देख के लगता है कि इसके अंदर एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल, और उन्हें लग रहा था कि मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, मतलब कुपोषण का ये शिकार हो गया है, ऐसा मिसेस पेम्फ्रे को लगा उसे देख के। सो आई हैव गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज, तो मैं इसको थोड़े से एक्स्ट्राज देती हूँ बिटवीन मील्स टू बुल्ड हिम अप, मतलब जो उसका मील खाने के बीच में, मतलब खाना तो मैं इसको अलग से देती हूँ लेकिन उसके बीच में मैं थोड़ी बहुत चीज़ें इसको एक्स्ट्रा देती हूँ जिससे कि ये बुल्ड हो जाए, मतलब ये इसके अंदर थोड़ी सी ताकत आ जाए। सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल, मैं थोड़े से इसको माल्ट देती हूँ, माल्ट मीन्स होता है जौ, और मैं इसको कॉड लिवर ऑयल देती हूँ। कॉड नाम की एक फिश होती है, उसके लिवर का जो ऑयल होता है उसे कॉड लिवर ऑयल कहा जाता है। थोड़ा सा मैं इसको कॉड लिवर ऑयल देती हूँ। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लिप, और मैं इसको हॉर्लिक्स भी देती हूँ, रात में हॉर्लिक्स का बाउल देती हूँ। और नथिंग मच रियली, मतलब इतना ही मैं कुछ देती हूँ, इससे ज़्यादा, मतलब कुछ ज़्यादा मैं नहीं देती, सिर्फ इतना ही कुछ देती हूँ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, अब हैरियट कहते हैं कि जैसा मैंने तुम्हें कहा था कि ट्रिकी की जो स्वीट थिंग्स थी उसमें कट डाउन करना, तुमने किया? Oh, I did for a bit, but he seems to be so weak. I had to relent. तो अब फिर मिसेस पेम्फ्रे कहती है कि मैंने किया था, थोड़ा सा किया था, लेकिन क्या है ये बहुत वीक हो गया, तो मैं क्या है फिर इसको रिलेंट नहीं कर पाई, मतलब मैंने उसको मीठा वापस देना शुरू कर दिया। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, तो फिर पेम्फ्रे कहती हैं कि उसे मीठी चीज़ें, केक, क्रीम केक, चॉकलेट उसे बहुत पसंद है। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं इन सबको रिफ्यूज़ नहीं कर पाती क्योंकि उसको चॉकलेट्स भी बहुत पसंद है और उसको क्रीमी केक भी बहुत पसंद है, तो मैं इनको रिफ्यूज़ नहीं कर पाती हूँ। आई लुक्ड
डाउन अगेन एट लिटिल डॉग। तो हैरियट कहते हैं कि मैंने दोबारा से उस बेचारे छोटे से कुत्ते की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल। उसकी प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी उसकी, क्या ट्रबल था उसको। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी का जो फॉल्ट था वो सिर्फ इतना था कि वो बहुत ज़्यादा लालची था। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज़ फूड। वो कभी भी फूड को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता था। ही वुड टैकल एंड मेक एट एनी आवर ऑफ डे और नाइट। वो दिन के किसी भी घंटे में उसको खाना अगर दे दिया जाता था तो वो खा लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द टाइम मिसेस पेम्फ्री हैड नॉट मैंशनड। तो अब वो थे बहुत ज़्यादा वंडर थे कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें तो मुझे बता दी कि वो ट्रिकी को देती हैं, और इसके अलावा उन्होंने पता नहीं क्या क्या ट्रिकी की डाइट में उन्होंने मेंशन किया होगा। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। अब हैरी और मिसेस पेम्फ्रे से पूछते हैं कि आप इसे एक्सरसाइज करवाती हैं, एक जो पूरी एक्सरसाइज डॉग्स की जाती है रिंग्स के साथ, बॉल्स के साथ, तो एक्सरसाइज करवाई जाती है ट्रिकी को। वेल आई हैज़ लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी। तो मिसेस पेम्फ्रे कहती हैं कि ये मेरे साथ थोड़ी बहुत वॉक कर लेता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और बट हॉटकिंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लुम्बैगो। और जो हमारा गार्डनर है उसे लुम्बैगो हो गया है। व्हाट इज़ लुम्बैगो? मस्कुलर पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ बैक, मतलब बैक के जो लोअर पार्ट होता है उसमें पेन होना, तो ये लुम्बैगो एक बीमारी होती है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो अब वो कहते हैं कि तो इस वजह से वो क्या है, रिंग थ्रोइंग इस टाइप के गेम वो नहीं खेल पाता है। आई ट्राई टू साउंड सर्व नाउ आई रियली मीन दिस। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गेव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। तो अब जो मिस्टर हैरियट थे वो अपने साउंड को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करके कहते हैं मिसेस पेम्फ्रे से कि अगर तुमने इसके फूड में कट डाउन नहीं किया और इसको प्रॉपर पूरी तरीके से एक्सरसाइज नहीं करवाई ज़्यादा से ज़्यादा, तो सच में ये बहुत ज़्यादा बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तो वो अब कहते हैं कि तुम्हें क्या है, अपने हार्ट को मजबूत करना होगा और इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी। मिसेस पेम्फ्रे wrung हर हैंड्स। मीनिंग ऑफ wrung मतलब अपने हाथों को मसलना मोड़ना। तो वो अपने हाथों को मसलने लगती हैं, मोड़ने लगती हैं। ओ आई विल। तो कहती हैं कि हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। तो कहते हैं कि मुझे पता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शी गेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड। तो फिर वो चली गई अपना सिर नीचे करके रोड की तरफ। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजिम इन टू प्रैक्टिस इमिडिएटली। तो उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि अब वो मतलब जो भी मिस्टर हैरियट ने उन्हें बताया है वो उसे जल्दी से फॉलो करने वाली हैं, उस सब की प्रैक्टिस करने वाली हैं। ऐसा वो अपने मन में निश्चय करके गई, ऐसा हैरियट को लग रहा था। आई वॉज देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कॉन्सर्न। अब जो मिस्टर हैरियट थे वो ट्रिकी के प्रोग्रेस को देख रहे थे जब ट्रिकी जा रहा था मिसेस पेम्फ्रे के साथ। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग हिज लिटिल ट्वीट कोट। अपने कोट में कवर होके वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, बहुत ही मुश्किल से चल पा रहा था हाँफते हुए। ही हैड अ होल वार्ड्रोब ऑफ दीज कोट। उसके पास बहुत सारे इस टाइप के कोट थे। उसकी अलमीरा पूरी इन्हीं कोट से भरी हुई थी। फॉर द कोल्ड वेदर के लिए, ऑन एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज के लिए उसके पास रेन कोट भी थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था अपनी हार्नेस के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल से चल पा रहा था। आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पेम्फ्रे। और अब मिस्टर हैरियट को ट्रिकी की हालत देख के लग रहा था कि बहुत जल्दी मिसेस पेम्फ्रे के पास से उन्हें कॉल आएगा कि ट्रिकी की जो हालत है वो ठीक नहीं है। ऐसा मिस्टर हैरियट अपने मन में सोच रहे थे। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डेज। और जैसा कि मिस्टर हैरियट ने सोचा था वही कॉल उनके पास आ गया मिसेस पेम्फ्रे का। मिसेस पेम्फ्रे वॉज डिस्ट्रंट ट्रिकी वुड ईट नथिंग। तो मिसेस जो पेम्फ्रे थी उन्होंने कहा कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, उसकी जो तबीयत है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेज़, अपनी फेवरेट डिशेज़ को भी वो रिफ्यूज़ कर रहा है। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और वो वॉमिटिंग भी कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन द रग पेंटिंग, डिडंट वॉन्ट टू गो वॉक, डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। उन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ एक जगह पे पड़ा है और वो वॉक पे भी नहीं जा रहा है और वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। टोटली जो ट्रिकी की हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मिसेस पेम्फ्रे ने फ़ोन पे मिस्टर हैरियट को बताया। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। और हैरियट बताते हैं कि उन्होंने अपने प्लान्स तो एडवांस में रेडी कर लिए थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ हिज हाउस फॉर अ पीरियड। तो अब वो ट्रिकी को उसके घर से कुछ टाइम के लिए दूर ले जाने वाले थे। आई सजेस्ट दैट
ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट इन टू बी कीप अंडर ऑब्जर्वेशन। अब उन्होंने मिसेस पेम्फ्रे, जो जैसा कि उन्होंने पहले से ही प्लान बना लिया था कि ट्रिकी को वो कुछ दिन उसके घर से दूर रखेंगे, तो उन्होंने मिसेस पेम्फ्रे को सजेस्ट किया कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज किया जाएगा फोर्टनाइट के लिए, यानी 2 वीक्स के लिए, 14 दिनों के लिए उसे हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड। तो अब जो पुअर लेडी, मतलब मिसेस पेम्फ्रे को यहाँ पे पुअर लेडी कहा गया है कि जब उन्होंने इस बात को सुना कि वो 2 वीक के लिए उनसे दूर रहेगा, तो वो क्या है, लगभग वो बेहोश सी हो गई थी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ इट नॉट सी हर एवरी डे। तो मिसेस पेम्फ्रे को पूरा यकीन था, वो पूरी श्योर थी कि अगर ट्रिकी उन्हें रोज़ नहीं देखेगा तो वो क्या है, तड़पेगा और मर जाएगा। But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him in fact. तो अब हैरियट ने मिसेस पेम्फ्रे को बताया कि ट्रिकी बहुत बीमार है और उसे बचाने का सिर्फ एक यही रास्ता है, ठीक है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है ट्रिकी को बचाने का। आई थॉट इज बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पेम्फ्रे विलिंग आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped इन अ ब्लैंकेट। तो अब जो मिसेस पेम्फ्रे थी वो बहुत ज़्यादा सैड थी इस बात को सुन के कि ट्रिकी उनसे दूर जाने वाला है। तो बिना कुछ देरी के मिस्टर हैरियट ने उस लिटिल डॉग को उठाया, एक कंबल में लपेटा और अपने साथ वो कार में उसको कैरी करके ले गए। द एंटायर स्टाफ वॉर रोस्ट एंड मेड्स रोस्ट in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। और जब सबको पता चला कि ट्रिकी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं 14 डेज़ के लिए, तो जो उनका एंटायर स्टाफ था, मेड्स थी, जो नौकर थे, सर्वेंट जो भी था वहाँ पे, तो इधर उधर अंदर बाहर दौड़ने लगे। कोई ट्रिकी का बेड लेके आ रहा था, डे बेड, कोई उसका नाइट बेड लेके आ रहा था, कोई उसके फेवरेट कुशन्स लेके आ रहा था, कोई उसके फेवरेट टॉयज़ लेके आ रहा था, और उसका जो बाउल होता है खाना खाने का, लंच बाउल, सपर मीन्स जो शाम का या रात का खाना होता है, उसकी रिंग्स ला रहा था फेवरेट। तो इस तरह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भगदड़ मच गई थी ट्रिकी के सामान को लाने के लिए। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, जबकि उन सबको पता था कि मेरी जो कार है वो इन सब चीज़ों के लिए, उसमें जगह हो ही नहीं पाएगी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। मैंने फटाफट से कार को स्टार्ट किया और वहाँ से मैं जाने लगा। एज आई मूव्ड ऑफ Mrs. Pamphry with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window। और जब मैं जाने लगा, मिसेस पेम्फ्रे ने मतलब अपने हाथ में कुछ कपड़े कैरी किए हुए थे, कुछ कपड़ों को पकड़ा हुआ था, उनकी जो आर्म्स थी वो पूरी फुल थी कपड़ों से, और जितने उनकी मतलब बाजू में कपड़े आ सकते थे उन्होंने उन कपड़ों को खिड़की से अंदर फेंक दिया। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर। और जब मैं टर्न कर रहा था अपनी कार को और मैंने देखा, जो मिरर था कार का उसमें देखा, तो हर किसी की आंखों में आंसू थे, हर कोई रो रहा था। ऑन द रोड आई ग्लेंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड। अब जो छोटा सा वो एनिमल था, मतलब जो डॉग था ट्रिकी, वो राइटर के बगल वाली सीट पे बैठा हुआ था। आई पैटेड द हेड ऑफ ट्रिकी, मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। तो अब जो राइटर थे उन्होंने ट्रिकी के हेड को प्यार से थपथपाया, तो ट्रिकी हालांकि बीमार था, बहुत ज़्यादा बुरी हालत में था, उसने फिर भी अपना ब्रेव एफर्ट दिखाया, अपने टेल को उसने हिलाया, मतलब जवाब दिया। पुअर ओल्ड लैड, लैड मीन्स होता है लड़का या बॉय, तो यहाँ पे उन्होंने ट्रिकी को एक बच्चे की तरह उन्होंने यहाँ पे कहा है कि ये जो बेचारा बच्चा है, आई सेड यू हैव नो किक इन यू, कि तुम्हारे में कोई जान नहीं है, कोई ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है, बट आई थिंक आई न्यू अ क्योर फॉर यू, लेकिन मुझे क्या है, अपने पे भरोसा है, मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्व राउंड मी। अब जब हम सर्जरी में पहुंचे, व्हाट इज सर्जरी, सर्जरी मीन्स वैसे ऑपरेशन या काट छाट करना होता है, लेकिन यहाँ पे सर्जरी का मीनिंग है हॉस्पिटल से। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचे, द हाउस होल्ड डॉग्स, जो वहाँ के डॉग्स थे वो राइटर के आसपास आके घूमने लगे। ट्रिकी लुक डाउन एट द नोजी बैग विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। और जब वहाँ पे ट्रिकी पहुंचा तो जो डॉग्स थे, जो ट्रिकी था उसकी आइज़ बिल्कुल डल थी, और वो क्या है, नीचे उसको कारपेट पे लेटाया, वो बिल्कुल मोशनलेस होके वहाँ पे लेट गया।
द अदर डॉग्स आफ्टर स्नीफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, और जो अदर डॉग्स थे वो वहाँ पे आए, उन्होंने ट्रिकी को देखा, उसको सूंघा, डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम। और उसने जब डॉग्स वहाँ पे आए, उन्होंने ट्रिकी को सूंघा, ट्रिकी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, वो बिल्कुल मोशनलेस होकर वहाँ पे लेटा था। तो अदर डॉग्स को लगा कि ये क्या है, अनइंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट है, और उसको इग्नोर करके वो डॉग्स वहाँ से चले गए। I made up a bed for him in warm loose box next to the one where of other dogs slept। तो अब बताते हैं हैरियट हमें कि उन्होंने उसके लिए एक बेड बनाया, एक बॉक्स का एक बेड बनाया, और फॉर 2 days आई कीप एन आई ऑन हिम। तो 2 days तक मतलब मैंने उसको पूरा उसी पे नज़र थी, ट्रिकी पे नज़र थी हैरियट की। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मैंने उसको 2 दिन तक कोई खाना नहीं दिया, लेकिन प्लेंटी ऑफ वाटर, उसको बहुत सारा पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के लास्ट में, एंड में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, ट्रिकी ने कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया इन हिज सराउंडिंग्स, अपने आसपास। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन विम्पर वैन ही हर्ड डॉग्स इन द यार्ड, और जो थर्ड डे था, थर्ड डे में फिर वो जो डॉग्स थे यार्ड में, मतलब जो बरामदा होता है वहाँ पे जो डॉग्स थे उनके साथ वो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाने। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe the Greyhound। तो अब जब मैंने उसका दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी क्या है, अचानक से बाहर आया और उसको घेर लिया जो कौन है यहाँ पे, ग्रे हॉर्न डॉग है, और उसके फ्रेंड्स ने ट्रिकी को घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम, उसको रोल किया, ओवर द डोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, उसको देखा, जांच पड़ताल की उसकी, उसको रोल किया, अल्टा पल्टी की। द डॉग्स मूव ऑफ डाउन द गार्डन, उसके बाद जो डॉग्स थे वो सब क्या, गार्डन की तरफ चले गए ट्रिकी को देखने के बाद। ट्रिकी फॉलो ऑफ दैम, ट्रिकी भी उनको फॉलो कर रहा था, रोलिंग स्लाइडिंग विद इज सरप्लस फैट, मोटा सा फिगर था उसका, वो धीरे धीरे उनके पीछे रोल करता हुआ चल रहा था उन डॉग्स के पीछे। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls। अब जो मिस्टर हैरियट थे वो प्रेजेंट थे फीडिंग टाइम में, जबकि डॉग्स खाना खा रहे होते हैं, तो मिस्टर हैरियट प्रेजेंट थे उस टाइम, और वो देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि जो ट्रिसैन था वो इस ट्रिसैन इज उनके यहाँ पे कोई एम्प्लॉई होगा जो कि डॉग्स को खाना सर्व करने का काम करता होगा। तो ट्रिसैन जो है डॉग्स के बाउल में खाना डाल रहा था। There was a usual household rush followed by sound of high speed eating। और जब डॉग्स के लिए बाउल में खाना डाल दिया गया तो वहाँ पे हाई स्पीड का साउंड आ रहा था, खाना खाने का जो साउंड होता है एनिमल्स का, डॉग्स का, वो साउंड वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से सुनाई देने लगा। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर ही वॉज लेबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। और हर डॉग को ये बात पता थी कि अगर वो खाना खाने में लेट करेगा, अपना खाना जल्दी नहीं खाएगा, तो उसको अपने आगे का जो खाना है, जो खाने का लास्ट पार्ट है, उसके लिए कंपटीशन करना पड़ेगा। मतलब हर कोई अपना खाना जल्दी फिनिश करने की सोच रहा था कि अगर वो खाना फिनिश नहीं कर पाएगा तो दूसरे डॉग उसके खाने को खा लेंगे। हर किसी को अपना खाना फिनिश करने की जल्दी थी। When they had finished, Tricky took a walk round the shiny bowls। और जब उन सब ने फिनिश कर लिया तो ट्रिकी वहाँ पे आया, उसने राउंड लिया जो शाइनी बाउल्स थे। व्हाट इज़ शाइनी बाउल? जो डॉग्स ने खाना खा लिया था और वो बाउल्स को बिल्कुल चाट के उन्होंने बिल्कुल साफ़ कर दिया था, तो वो शाइन कर रहे थे, उन्हें यहाँ पे शाइनी बाउल्स कहा गया है। तो ट्रिकी वहाँ पे शाइनी बाउल्स के राउंड ले रहा था, देख रहा था, लेकिन कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ दैम, और वो वहाँ पे वो उन्हें देख रहा था, एक बाउल को दूसरे बाउल को ट्रिकी ऑब्जर्व कर रहा था। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट ऑन फॉर हिम। अगले दिन एक एक्स्ट्रा बाउल ट्रिकी के लिए भी रख दिया गया। डॉग्स ग्रुप में फीडिंग किया करते थे, खाना खाया करते थे, वहाँ पे ट्रिकी के लिए भी एक्स्ट्रा बाउल रख दिया गया। आई वॉज प्लीज्ड, मुझे बहुत खुशी हुई, टू सी हिम, ट्रिकी को देख के, जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड इट। और जब ट्रिकी अपने बाउल की तरफ जा रहा था तो राइटर को ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। फ्रॉम दैट ऑन, इसके बाद ही प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी जो प्रोग्रेस थी वो रैपिड हो गई, उसमें इम्प्रूव होने लगा। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसे किसी भी तरीके का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। बट ऑल द डे, सारा दिन, ही रन अबाउट विद द डॉग्स, डॉग्स के साथ वो दौड़ता रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस। व्हाट इज स्क्रीमेजेस? रफ और कन्फ्यूज्ड स्ट्रगल, मतलब फाइट करना, उछलना कूदना। डॉग्स को देखा होगा अक्सर जब वो फाइट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर उछलते कूदते हैं, तो वो स्क्रीमेजेस कहा जाता है। तो उसने ज्वाइन कर लिया था अपने दोस्तों के साथ, जो फ्रेंडली स्क्रीमेजेस था, उसको दौड़ता था, कूदता था, मज़े करता था। इट्स कवर द जॉय टू बीइंग बॉल्ड ओवर ट्रम्प ऑन द स्क्वेस्ट एवरी फ्यू मिनट। और उसने इस चीज़ को इन्जॉय कर लिया था, वो उनके साथ जॉयफुली बहुत खेलता था, और उसने इस चीज़ को फील कर लिया था कि फ्रेंड्स के साथ खेलना क्या होता है, और हर मिनट वो क्या था, इस चीज़ को इन्जॉय करता रहता था। ही बिकेम एन एक्सपेक्टेड मेंबर
ऑफ द गैंग, और वो गैंग का एक्सपेक्टेड मेंबर बन गया था, मतलब गैंग में जो डॉग्स का जो ग्रुप था. An unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger on his shear at mealtime and hunting rats in old hen house at night. और अब वो मेंबर बन गया था इस गैंग का, जो डॉग्स का गैंग था. लेकिन वो क्या था, बहुत ही सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था. अदर जो डॉग थे वो इस टाइप के डॉग नहीं थे, वो अलग थे. तो जो ट्रिकी था वो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था. उसके जो हेयर्स थे बहुत सिल्की थे, क्योंकि वो पैम्पर्ड था. मिसेस पैम्फ्रे उसका बहुत ख्याल रखती थी. और अमंग द शैगी क्रू, शैगी मीन्स होता है कि जो डॉग्स के जो बाल होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, उन्हें शैगी हेयर्स कहा जाता है. तो उन शैगी हेयर्स के डॉग्स के बीच में सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट ट्रिकी था. ये फाइट करता था टाइगर की तरह अपने शेयर के लिए खाने के टाइम पे, और चूहों का शिकार करता था हैन हाउस में. रात में जाके वो चूहों का शिकार किया करता था. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ. उसने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा टाइम इंजॉय नहीं किया था. उसने ऐसा टाइम कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा था जिस चीज़ को कि वो अभी इंजॉय कर रहा था. All the while, Mrs. Pamphray hovered an auxiliary in the background, ringing a dozen times a day for latest bulletins. और अब जो मिसेस पैम्फ्रे थी वो घर पे परेशान थी ट्रिकी के बिना, और वो बार बार हर एक घंटे में कॉल करती थी हॉस्पिटल में, जो लेटेस्ट जो न्यूज़ होती थी कि ट्रिकी कैसा है, उसकी हालत में सुधार है या नहीं है. तो थोड़ी थोड़ी देर में वो कॉल किया करती थी. आई डाउटेड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर being turned regularly और his correct quote worn accordingly to the weather. और उनके क्वेश्चंस हुआ करते थे किस टाइप के, कि ट्रिकी के जो क्वेश्चंस हैं वो चेंज हो रहे हैं या नहीं, उसको वेदर के अकॉर्डिंग उसका कोट पहनाया जा रहा है या नहीं. इस टाइप के क्वेश्चंस मिसेस पैम्फ्रे के हुआ करते थे. तो इन सब चीज़ों से हमें पता लग सकता है कि जो ट्रिकी था वो कितना पैम्पर्ड था, कितना ओवर पैम्पर्ड मिसेस पैम्फ्रे ने ट्रिकी को बनाया हुआ था. बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट द डेंजर एंड कॉन्विंसिंगली रैपिडली. तो अब वो बताते हैं कि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर तो नहीं देता था, लेकिन मैं सिर्फ इतना उनसे कह देता था कि जो उनका लिटिल फिलो है, मतलब जो छोटा सा डॉगी उनका है, वो आउट ऑफ डेंजर है, उसकी हालत में अब सुधार हो रहा है. द वर्ड कन्विंसिंग सीम्स टू डू समथिंग टू मिसेस पैम्फ्रे. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स. और जब उन्हें पता चला मिसेस पैम्फ्रे को कि जो ट्रिकी है उसकी हालत में अब इम्प्रूवमेंट है, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया हॉस्पिटल में भेजना फ्रेश एग 2 डजन एट अ टाइम टू पुल अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ. उन्होंने एक टाइम में 2 डजन एग्स भेजने शुरू कर दिए, जिससे कि जो ट्रिकी की हेल्थ है उसमें सुधार हो. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड टू एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट. और अब हैरियट बताते हैं कि उनके पार्टनर का उनका जो हैप्पी पीरियड था वो शुरू हो चुका था. वो एक टाइम में 2 एग्स खाते थे ब्रेकफास्ट में. बट व्हेन आई बॉटल ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव. और जब वाइन की बॉटल्स भी आने लगी मिसेस पैम्फ्रे के घर से, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड. और अब जब वाइन की बॉटल्स भी आने लगी तो अब क्या था, सिचुएशन सच में बहुत अच्छी हो गई थी, ऐसा हैरियट सोच रहे थे उनकी और उनके पार्टनर की. क्योंकि जो मिसेस पैम्फ्रे ट्रिकी के लिए एग्स भिजवाती थी 2 डजन एट अ टाइम, वो ट्रिकी को नहीं देते थे, वो हैरियट और उनके पार्टनर खुद खा जाते थे. और जब अब वाइन भी घर से आने लगी थी तो अब तो ये बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गई थी कि उनकी जो लाइफ है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है. क्योंकि वो ब्रेकफास्ट में भी 2 एग्स खाते थे और साथ साथ उन्हें वाइन भी पीने के लिए मिल रही थी. अब यहाँ पे ये है कि वाइन ट्रिकी के लिए क्यों भेजी जाती थी, अल्कोहल क्यों भेजा जाता था, तो इसका ये पर्पस है कि वाइन पीने से हो सकता है कि ट्रिकी का जो ब्लड है उसमें उसमें ग्रोथ हो जाए, उसमें इम्प्रूवमेंट हो, वो बढ़ जाए. इसलिए मिसेस पैम्फ्रे ट्रिकी के लिए अल्कोहल भेजा करती थी. इट वॉज टू इंरिच ट्रिकीज ब्लड, जिससे कि ट्रिकी का जो ब्लड है वो बढ़ जाए. लंच बिकम अ सेरेमोनियल ओकेशन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील. और अब जो ऑथर है हैरियट है और उनके पार्टनर, उनके लिए तो उनका जो लंच टाइम था वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ओकेशन बन गया था. वो लंच भी करते थे और 2 ग्लासेस पहले वाइन के पीते थे, और जब वो खाते थे उस टाइम भी वो वाइन को पीते थे. तो उनका जो लंच था, डिनर था, ब्रेकफास्ट था, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था. वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन. तो अब ऑथर को यकीन नहीं हुआ जबकि मिसेस पैम्फ्रे के घर से ब्रांडी भी आने लगी थी ट्रिकी की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. मतलब ब्रांडी भी एक तरह का अल्कोहल होता है, और जिससे कि ट्रिकी की जो हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाए, तो घर से ब्रांडी भी आने लगी. अब तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए. फॉर ए फ्यू नाइट द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड
इनहेल्टेड एंड रिवेंटली ड्रंक। और कुछ रातें मतलब जब तक ट्रिकी वहाँ पे रहा तो इन्हें क्या है, हर दिन ब्रांडी भी पीने को अब मिलने लगी थी। तो इनके जो दिन थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बीतने लगे थे। सभी उस ब्रांडी को पीते थे, उसको टेस्ट करते थे, उसका मज़ा लेते थे। द डे वर वेरी डीप कंटेंट। कंटेंट मीन्स होता है सेटिस्फैक्शन। ये दिन थे बड़े सेटिस्फैक्शन, मतलब बड़े संतुष्टि भरे दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। पहले ये लोग एक एग मॉर्निंग में खाया करते थे, अब इन्हें दो दो एग खाने के लिए मिल रहे थे। तो एक्स्ट्रा एग के साथ इनकी जो मॉर्निंग थी वो स्टार्ट होती थी। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन बाय द मिड डे वाइन। और दिन में ये लोग मतलब वाइन पिया करते थे। एंड फिनिशिंग लग्जरी राउंड द फाइन विद द ब्रांडी। और रात के टाइम पे ये ब्रांडी पिया करते थे। तो इससे ज़्यादा अच्छे दिन और क्या हो सकते हैं। तो ये सामान आता था ट्रिकी के लिए, लेकिन लोग ट्रिकी को नहीं दिया करते थे। क्यों? क्योंकि खा खा के तो ट्रिकी का ये हाल हो गया था, इतना ज़्यादा खा के वो बीमार हो गया था। तो ट्रिकी को इन्होंने सोचा खाना देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो ये उन चीज़ों को खुद ही यूज़ कर लिया करते थे बजाय ट्रिकी को देने के। इट वॉज टेम्पटिंग टू कीप ट्रिकी ऑस एन अ परमानेंट गेस्ट। तो वो सोच रहे थे कि ट्रिकी को हम क्या करते हैं, एक परमानेंट गेस्ट की तरह रख सकते हैं, इसको हमेशा के लिए यहीं रख लेते हैं हॉस्पिटल में। तो हमारे ये जो दिन हैं अच्छे, इतना ज़्यादा हमें खाने पीने के लिए मिलता है, ये मिलता ही रहेगा। बट आई न्यू मिसेस पेम्फ्रे वॉज सफरिंग। तो उन्हें पता था कि मैं जानता हूँ कि मिसेस पेम्फ्रे जो हैं वो सफ़र कर रही हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फील complete to phone and tell her that the little dog has recovered and was awaiting collection। तो उसके बाद जब पूरे 2 वीक्स कंप्लीट हो गए तो मिसेस पैम्फ्रे के घर पे कॉल किया गया कि उनका जो लिटिल डॉग है उसने रिकवर कर लिया है, वो इम्प्रूव हो गया है और आप अब उसे लेने आ सकते हैं। Within few minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। तो अब जब मिसेस पैम्फ्रे के घर पे फ़ोन किया गया तो उसके थोड़े ही मिनट बाद मिसेस पैम्फ्रे क्या है हॉस्पिटल में पहुंच गई। और 30 फीट लंबी जो कार थी ग्लैमिंग ब्लैक मेटल की, उस कार को लेके वो वहाँ पे पहुँच गई। द चौफर मीन्स होता है ड्राइवर। ओपन द डोर, उसने ड्राइवर ने डोर ओपन किया। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पैम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन इंटीरियर। और उसके अंदर मिसेस पैम्फ्रे बैठी थी, वो अपने आप में खोई खोई सी थी, मतलब वो थोड़ी डरी हुई थी और वो अपने आप में ही मगन उसके अंदर बैठी हुई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर। उनके जो हाथ थे उन्होंने टाइटली अपने हाथों को पकड़ा हुआ था अपने सामने। हर लिप्स ट्रिम्बल्ड, उनके होंठ कांप रहे थे। उन्होंने कहा, ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ। उन्होंने कहा, मिस्टर हैरियट मुझे सच बताओ, इज़ ही रियली बेटर। उन्होंने कहा कि जो ट्रिकी है वो सच में ठीक है। येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। तो जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है और आपको कार लेके अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही क्या है जाता हूँ और ट्रिकी को लेके आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। और जब मैं घर में गया गार्डन के थ्रू, गार्डन के रास्ते जब मैं ट्रिकी को लेने गया, अ मास ऑफ डॉग्स का एक मास था, एक ग्रुप था। ही वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड, वो राउंड राउंड घूम रहे थे, खेल रहे थे वहाँ पे द लॉन में। एंड देयर मिडिस्ट, उनके बीच में ईयर फ्लैपिंग, अपने कानों को हिलाता हुआ, टेल वेविंग, अपनी पूंछ को हिलाता हुआ, वॉज अ लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। और ट्रिकी था उसका जो गोल्डन फिगर था, मतलब उन डॉग्स के बीच में जो ट्रिकी था गोल्डन फिगर का, वो अलग ही दिखाई दे रहा था। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिटिल लेट हार्ड मसल्स एनिमल। इन 2 हफ्तों में वो ट्रांसफ़र हो गया था, चेंज हो गया था, एक फैट फिगर से एक स्लिम फिगर में वो चेंज हो गया था। उसकी मसल्स हार्ड हो गई थी। ही हैज़ कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट द ग्रेट बाउंड्स। और अब वो क्या था, पहले से ज़्यादा बेटर हो गया था और उसकी जो बॉडी थी वो फ्लेक्सिबल हो गई थी। हिज चेस्ट अमाउंट ब्रशेस द ग्राउंड, उसकी जो चेस्ट थी वो ज़मीन को छू रही थी। तो मतलब कहने का मतलब ये कि पहले से उसकी जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हालत उसकी हो गई थी। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू फ्रंट ऑफ हाउस। और मैं उसको गोद में कैरी करके लाया, जो मिसेस पैम्फ्रे थी उनके पास में उसको लेके आया। द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। और जो चॉफर था, ड्राइवर था, वो अभी भी कार के दरवाजे को खोल के खड़ा था। एंड व्हेन ट्रिकी शॉ हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन द ट्रेमेंडरस लीप एंड सेल्ड इनटू द मिसेस पैम्फ्रेज लैप। वो जल्दी से मेरी गोद से कूदा और मिसेस पैम्फ्रे की गोद में चला गया। मतलब अपनी मिस्ट्रेस को उसने पहचान लिया, जो उसकी ऑनर थी मिसेस पैम्फ्रे, वो जल्दी से उनकी गोद में चला गया। शी गेव अ स्टार्टलेट ओ, उन्होंने कहा कि ओ एंड
Then he had defended herself as he swarmed over her, licking her face, barking. और जब उसने मिसेस पेम्फ्रे को देखा, उनकी गोद में गया, तो उसके बाद वो उनसे अपना प्यार जताने लगा, उन्हें देखने लगा, उनके फेस को टच करने लगा, भौंकने लगा, ये सारी हरकतें ट्रिकी करने लगा. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and towels, none of which had been used. और इस एक्साइटमेंट के दौरान मैंने जो चौफर था, जो ड्राइवर था, उससे कहा कि वो बेड्स को यहाँ से कलेक्ट कर ले, जो बेड्स लाए थे, टॉयज़, कुशन्स, कोट्स एंड टॉवल्स, ये सब चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए कहा. इनमें से किसी भी चीज़ का यूज़ हमने यहाँ पे नहीं किया था. ये सब चीज़ें उन्होंने चौफर को कहा कि इन्हें यहाँ से उठाएं और ले जाएं. एज द कार मूव्ड अवे, मिसेस पेम्फ्रे leaned आउट ऑफ द विंडो. और जब कार जा रही थी तो मिसेस पेम्फ्रे ने खिड़की से बाहर देखा. टीयर शोन इन हर आइज एंड ही ट्रिम्बल्ड. और उनकी जो आइज़ थी, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे. ओ माई हैरियट, शी क्राइड. वो रोई, उन्होंने कहा कि ओ माई हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू. मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद कर सकती हूँ. दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ये एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है. मतलब तुमने इस चीज़ में तुम सक्सेसफुल हुए हो कि तुमने ट्रिकी की जो हालत हो गई थी, तुमने उसे इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया. दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ये क्या है, सर्जरी की सक्सेसफुल हुई, या ये एक विजय है सर्जरी. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. I hope this video is helpful to you. If this video is helpful to you, so please like this video. And if you didn't subscribe our channel, so please subscribe our channel Learning Center. और if you have any questions, so feel free to write in comment section. आपके like और comment एक motivation का काम करते हैं. So please वीडियो को like करें, आपके जो क्वेश्चन है comment section में बताएं. और मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए goodbye.